अरे रोटी पका ली हो तो चले। जरा ठहर जाओ, अभी चलती हूँ। अब बस कर मुन्नी, 4 रोटियां बहुत हो गई। 3 मेरे लिए और 1 तेरे लिए। 1 और पका लूं बाबा। अरे बेटी, ये किसके लिए? माँ के लिए। माँ के लिए? हाँ। मैंने तुझे कहा था ना बेटी, तेरी माँ तो कब की भगवान के घर चली गई। लेकिन वहाँ उसे भूख तो लगती होगी, और भगवान को मेरी माँ के लिए रोटी पकाने की फुर्सत कहाँ होगी? बेटी, जो भगवान के पास चले जाते हैं उन्हें हमारी तरह भूख प्यास नहीं लगती। चल जल्दी कर, आज हमें जंगल में लकड़ी काटने बहुत दूर जाना है। चल। तू भी प्रणाम कर ले मुन्नी। क्यों प्रणाम करूं? ये मंदिर है बेटी। मंदिर क्या होता है? भगवान का घर। भगवान का घर? फिर तो मेरी माँ यही रहती होगी। मुन्नी, अरे मुन्नी। माँ, 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 माँ। माँ तो तेरे सामने खड़ी है, लेकिन तू है कौन? मैं मुन्नी हूँ, मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। बेटी तू वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन तू आई है कहाँ से? भगवानपुरे से। भगवानपुरे से? वहाँ तो हरिजन रहते हैं। मूर्ति को हाथ लगाकर मंदिर का भिक्षी करके रख दिया। क्या यहाँ से? पहले मेरी माँ से मिलना तो वो यही रहती है। बड़ी आई माँ वाली चाहती है कि डंडा उठाऊं? पापा याद भी मेरी माँ से मुझे नहीं मिलने देता। तेरी छोकरी को समाज सारे मंदिर को भिक्षी करके रखा है। बिन माँ की बच्ची है पंडित जी, नादान है। अगर बच्ची अंदर चली भी गई तो इतने लाल पीले क्यों हो रहे हैं आप? गांधी जी ने हमें हरिजन कहा था, भगवान की संतान। और अब तो सुना है सरकार ने कानून पास कर दिया है कि हम हरिजन हर मंदिर में जा सकते हैं। कानून पास किया होगा, मगर वो कानून अभी इस गांव में नहीं पहुंचा है। जो भी हरिजन इस मंदिर में पैर रखेगा उसकी टांगें तोड़ दूंगा। चलो बाबा, इस आदमी की बात मत सुनो। चलो माँ के पास, चलो ना। अरे चल, बहुत बकवास करता है। महाराज, भगवान के लिए करिए महाराज, करिए भगवान के लिए। बच्ची को ले आए, बिना माँ बाप की हरिजन बच्ची है, इसे आप रख लेंगी? क्यों नहीं, ये माँ का घर है। इस घर के दरवाजे सब बच्चों के लिए खुले हैं। धन्य हो देवी, फिक्र न करना बेटी, हम मिलते रहेंगे। जाओ बेटा। चाचा, ये कौन है? ये माँ है बेटी, सबसे बड़ी माँ। तुम्हारे रहने का इंतजाम जोशी जी ने कर ही दिया है, पर उनकी चिट्ठी संभाल के रखना। सब कुछ संभाल कर रख दिया है माँ जी, मगर जरा आप भी अपने आप को संभालिए। रात रात भर जागना बंद कीजिए, आपकी नजर बहुत कमजोर होती जा रही है। आंसू तो मैं नहीं जाऊंगी। पगली कहीं की, ये तो खुशी के आंसू हैं। याद है तू कितनी छोटी सी थी जब इस आश्रम में आई थी। आज तो एक नई जिंदगी शुरू कर रही है। सब आप ही की बदौलत है माँ जी। मुझे याद है मैं यहाँ कैसे आई, कैसे आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया। वो मंदिर, वो पुजारी, मुझे सब याद है माँ जी, मुझे सब याद है। मगर हम हरिजन जो थे। भूल जाओ बेटी, वक्त बदल गया है। अब कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब एक बराबर हैं। गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, गुरुदेव टैगोर, इन सब महान आत्माओं की तपस्या का ही तो फल है। कभी अपने आप को छोटा मत समझना। आदमी जन्म से नहीं, कर्म से पहचाना जाता है। हाँ माँ जी। चलो बेटी, गाड़ी का वक्त हो रहा है।
डॉक्टर साहब? जी नहीं। लेकिन मुझे उनसे मिलना है। जरूर मिलिए, रोकता कौन है? मगर वो आएंगे कब? जब रोज आते हैं। रोज कब आते हैं? जब 5 बजते हैं। वो सामने कुर्सी पड़ी है, अभी से नंबर लगा दीजिए, जल्दी मुलाकात हो जाएगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब? जी नहीं। मुझे उनसे मिलना है। जरूर मिलिए। रोकता कौन है आपको? मगर वो आएंगे कब? जब रोज आते हैं। रोज कब आते हैं? जब 5 बजते हैं। मगर अभी तो 5:30 बज रहे हैं। 5:30 नहीं, 4:30। आपका डॉक्टर साहब से मिलना बहुत जरूरी है। सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाइए। हेलो, डॉक्टर शर्मा स्पीकिंग। कौन? प्रताप? कहो क्या बात है? तुम्हारा मतलब आज शाम को? इम्पॉसिबल। मगर मैं मजबूर हूं, मरीजों को छोड़ के कैसे आ सकता हूं? पूरा वेटिंग रूम भरा है, शायद रात के 10 भी बज जाए। आई एम रियली वेरी सॉरी प्रताप। बाय बाय। कमाल है इन दोस्तों की, या मरने की फुर्सत नहीं, कॉन्सर्ट देखेंगे। प्रताप भी अजीब सा दोस्त है, जब भी मैं बिजी रहता हूँ कॉन्सर्ट चलो। क्या करें, इन लोगों को तो शाम को कोई काम नहीं, ऑफिस से आए चलो कॉन्सर्ट। आप शायद पहली बार आई। आपकी आंखें तो बड़ी अच्छी। जी, मगर डॉक्टर साहब। घबराइए नहीं, आप चुपचाप बैठिए, सिर्फ 5 मिनट की बात है। मगर मेरी आंखें तो। यही तो देखना मेरा काम है, अभी मालूम हो जाएगा। चलो मेरी तरफ देखिए। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं मरीज नहीं हूँ। आप मरीज नहीं हैं? तो आप हैं कौन? मेरा नाम अनुराधा है। आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ये रही आपकी चिट्ठी। आई सी, आई एम सॉरी, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताने का मौका ही कब दिया आपने? खैर कोई बात नहीं, भूल मेरी है, मगर मजाक अच्छा रहा। काम का कोई तजुर्बा है आपको? है तो नहीं, लेकिन काम मिल गया तो जरूर हो जाएगा। और अगर काम नहीं मिला तो? तब भी तजुर्बा हो जाएगा। कैसे तजुर्बा? अपनी बदनसीबी का। वेरी गुड, अब बातें तो बहुत अच्छी करती हैं। अगर मौका दिया जाए तो काम भी बहुत अच्छा करूंगी डॉक्टर साहब। और तनख्वाह? जी, जो आप मुनासिब समझें। ठीक है, तो फिर आप कब से ज्वाइन कर सकती? चाहे तो आज और अभी। वेरी गुड, मेरा ख्याल है कि काम शुरू किया जाए। कॉल द नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। जी, आपका मतलब है फर्स्ट पेशेंट? ओह जी हाँ, मेरा मतलब है द फर्स्ट पेशेंट। यस सर। है पूज्य माँ जी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुझे काम मिल गया है। काम के साथ साथ लोग भी बहुत अच्छे मिले हैं। डॉक्टर साहब तो बिल्कुल देवता स्वरूप हैं। रहने का इंतजाम तो जोशी जी ने कर ही दिया था। चिंता है तो सिर्फ इस बात की कि मुझे आपको छोड़कर यहाँ आना पड़ा। आशा है वहां सब अच्छे होंगे। उन सब के साथ मेरे जीवन का कितना बड़ा संबंध है, इसे मैं इस जीवन में कभी नहीं भूल सकती। जो कुछ हुआ है वह आपके आशीर्वाद से हुआ है। मेरी विनती इतनी ही है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपकी अनुराधा। थैंक यू। रिलैक्स रिलैक्स।
प्रताप धीरे, बहुत चौड़ी हो जाती है। आपकी आंखों में कुछ खास खराबी तो नजर नहीं आती। है डॉक्टर? एक अक्षर पढ़िए। ये कौन सा अक्षर? चौथी लाइन का तीसरा। लाइन? मुझे तो कोई लाइन नजर नहीं आती। इस बोर्ड पर। बोर्ड? कौन सा बोर्ड? जो दीवार पर है। दीवार? कौन सी दीवार? बहुत खूब साहब। आप नौकरी से जबरदस्ती छुट्टी चाहते हैं और मुझसे सर्टिफिकेट जो मैं आपको दे नहीं सकता। पसंद क्या है डॉक्टर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, ये लड़की बहुत दुबली है, जरा सेहत का ख्याल रखिए। लड़की दुबली नजर आई मगर ये दीवार नजर नहीं आई। डोंट गेट एक्साइटेड। विल यू प्लीज गेट आउट? यस डॉक्टर, विद प्लेजर, विद प्लेजर। बेवकूफ। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट इज कॉफी। मगर अभी तो 6 भी नहीं बजे। मरीज भी तो कोई और नहीं है वेटिंग रूम में। पी लीजिए, अगर ठंडी हो गई तो मेरी सब मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसा लगता है कि तुम मेरी आदतें बिगाड़ कर छोड़ो। सुबह चाय, दोपहर को जूस, शाम को कॉफी। अच्छा खासा रेस्टोरेंट बना दिया मेरे क्लिनिक को। आपको अच्छा नहीं लगता है तो कल से बंद कर दूं? बहुत अच्छा लगता है अनुराधा। सच पूछो तो जब से तुम आई वो रंगत ही बदल गई अपनी दुनिया की। कैसे चुकाऊं तुम्हारे एहसानों का बदला? एहसान तो आपने मुझ पर किया है, जो मुझ अनाथ को अपने पांव पर खड़ा होने का मौका दिया। नहीं तो वो कौन सी बदनसीबी है जो भगवान ने मेरी झोली में नहीं डाली। फिर वही आश्रम, फिर वही माँ जी। उनके बिना इस दुनिया में मेरा है भी कौन? कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। तुम्हारा दिल भी उतना ही खूबसूरत है जितनी खूबसूरत तुम्हारी आंखें। जी? आंखों का डॉक्टर हूं ना, इसलिए उन्हीं में डूबा रहता हूं। हेलो, स्पीकिंग। हेलो कर्नल साहब, फरमाइए। जी, आपका मतलब वहां आकर? कर्नल साहब, ये कैसे होगा? अब मेरा मतलब है, आप तो जानते हैं कि मुआयना तो क्लिनिक में होगा। जी, संडे तो है और छुट्टी भी। जैसे आपकी मर्जी। जरूर आ जाऊंगा। गुड नाइट। डॉक्टर की जिंदगी भी अजीब सी जिंदगी है। एक दिन भी आराम नहीं मिलता। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मगर कहाँ? यहाँ से 20 मील दूर कर्नल साहब के बंगले पे। चलो तुम्हें घर छोड़ दो। डॉक्टर साहब सामने देखिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। शुक्र है तुमने बात तो की। मैं समझा था मौन व्रत रखा है। नहीं तो आपने भी तो कोई बात नहीं की। ना तुमने कोई बात की ना मैंने। फिर भी ऐसे लगता है बहुत कुछ कह डाला हो। वो कैसे? बड़ी सीधी सी बात है। खामोशी जिस कदर कह देती है, ज़बान कभी नहीं कहती। तुम शायद मेरे बारे में सोच रही थी और मैं तुम्हारे बारे में। क्यों? ठीक है ना? सामने देखिए डॉक्टर साहब। नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। सुनो, कल सुबह कर्नल साहब के जाना है। जरा जल्दी तैयार हो ना, मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा। जी अच्छा। और सुनो, कर्नल साहब पिताजी के पुराने दोस्त हैं। देर होगी तो डांटेंगे। आप फिक्र न करें, मैं तैयार मिलूंगी। लेकिन है दिल के बहुत अच्छे, ऊपर से सख्त।
अंदर से बहुत ही नरम। गुड मॉर्निंग माय बॉय। गुड मॉर्निंग अंकल। ये अनुराधा है। यानी शादी भी कर ली और हमें खबर करते हैं? जी वो बात ये है कि बात कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि नई नस्ल पुराने ताल्लुकात को नहीं मानती। अरे भाई, मैं तुम्हारे बाप का भाई बराबर दोस्त था। उन्होंने आंखें फेर दी तो तुम समझे करना भी चल बसा। अरे शादी तक कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं। मुझे तुम्हारी माता जी से ये उम्मीद नहीं थी। अंकल वो भी कैसे बुलाती जब शादी ही नहीं हुई? ये तो मेरी मंगेतर है और मुझे दिखाने लाया कि माता जी से मैं इसकी सिफारिश कर दूं। नॉट बैड, नॉट बैड, गुड चॉइस। शर्माओ नहीं बेटी। बेटी, मेरी बाई आंख कमजोर है। नई ऐनक बना के दोगे तब मैं तुम्हारी सिफारिश करूं। अंकल अनुराधा मेरी असिस्टेंट है। इस पर चिल्लाने की क्या बात है? आज असिस्टेंट, कल मंगेतर, परसों शादी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। ऐसी बात नहीं है तो होनी चाहिए। खैर तुम्हारी सिलेक्शन बुरी नहीं जी। मेरा मतलब ये है असिस्टेंट अच्छी चुनी है। कमान कमान सिट डाउन। बॉय। जी सर। चाय तैयार करो और खाने को भी कुछ लाओ। और सुनो, ये लोग हमारे साथ ही लंच करेंगे। हाँ, तो क्या नाम बताया तुमने अपने असिस्टेंट का? अनुपमा? जी नहीं, अनुराधा। अनुराधा, वेरी स्वीट नेम, वेरी स्वीट नेम। क्यों बेटी, तुम भी तो कुछ बोलो, मुंह में जुबान रखती हो ना? शाबाश, लेकिन आवाज का वॉल्यूम जरा ज्यादा होना चाहिए। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मेरी तो आदत ही है मजाक करने की। क्यों बेटा, तुम्हारी माता जी कैसी? ठीक है, लेकिन वो आजकल बनारस गई हुई है। वो तो पुरानी आदत है हमारी भाभी की। अरे जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तो उनको भी आए दिन साथ साथ तीर्थ यात्रा पर लेट होती थी। पूजा पाठ में उनका जवाब नहीं। क्यों बेटी, तुम उनसे मिली हो? जी नहीं, अभी तो दर्शन नहीं हुए। अच्छा, कोई काम की बात हो जाए जिसके लिए हम आए। अनुराधा, मेरा बैग लाना। ना तो अनुराधा कहीं भागी जाती है, ना तुम्हारा बैग और ना मेरी आंखें। अरे भाई, चाय तो पी लेने दो। बेटी, तुम असिस्टेंट तो बहुत अच्छी मालूम होती है। अब जरा देखे चाय कैसी बनाती हो। के अंदर आपकी नई ऐनक बनवा के भिजवा दूंगा। मैंने सब कुछ देख लिया है, आप कोई चिंता न कीजिए। तुमने तो सब कुछ देख लिया है बरखुरदार, लेकिन ये बताओ कि वो ऐनक लगाने के बाद मुझे दिखाई भी देगा या नहीं? क्यों नहीं अंकल, शिकार के मौके पर अगर आपको एक की जगह दो दो शेर न दिखाई दिए तब मुझे पकड़ लेना अंकल। अच्छा, लेकिन अगले साल वो ऐनक लगाने के बाद तुम भी 2 के बजाय 3 नजर आओ। गुड लक, बाय बाय। कर्नल साहब बड़े मजाकिया आदमी हैं। मजाकिया नहीं, बड़े बुद्धिमान भी हैं। उड़ती चिड़िया पहचानते हैं। उड़ती चिड़िया? जी हाँ, पहले असिस्टेंट, फिर मंगेतर और डॉक्टर साहब आगे देखिए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हेलो, जरा इधर तो देखो। ये किससे बात कर रहे हैं आप? ड्राइविंग करते वक्त डिस्टर्ब नहीं करते। मैं तो आगे ही देख रहा हूँ। क्या सीधी सड़क है, किसी के मांग की तरह। जी चाहता है सिंदूर भर दो। अनुराधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आज आप बहुत जल्दी आ गए। कुछ नहीं, यूं ही आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ अनुराधा। अच्छा, क्या बात है? कल माँ जी आने वाली है और उनके आते ही मैं उनसे बात करने वाला हूँ। कौन सी बात? यही कि मैंने उनके लिए एक बहू ढूंढ ली। जी? पगली कहीं की, इसमें घबराने की क्या बात? अब आपके डाक। ये लो, माँ जी की चिट्ठी भी आ गई। अब तुम ही इसे पढ़ लो।
मेरे लाल, आशीर्वाद। मेरी पहली चिट्ठी मिली होगी जिसमें लिखा था कि मैं कल आ रही हूँ, लेकिन कल से मुझे बुखार है। क्या बताऊं, आजकल किसी के दिल में धर्म तो रहा ही नहीं। न जाने हर जात के लोग ऐसे पवित्र स्थानों पर कैसे आ जाते हैं। कल ही मैं गंगा स्नान करके मंदिर दर्शन को जा रही थी कि रास्ते में एक अछूत लड़की ने मुझे छू लिया और मुझे फिर से स्नान करना पड़ा। सर्दी लग गई। तुम्हारी मौसी कहती है कि मैं 2-4 दिन के बाद ही चलूंगी। कुछ फिक्र न करना, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। तुम्हारी माँ। कल ही मैं गंगा स्नान करके मंदिर दर्शन को जा रही थी कि रास्ते में एक अछूत लड़की ने मुझे छू लिया और मुझे फिर से स्नान करना पड़ा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अनुराधा आ गई? वो तो आके चली गई। आकर चली गई? कहाँ? ये तो नहीं बताया। हाँ, आपके लिए चिट्ठी छोड़ गई। डॉक्टर साहब, मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। क्यों? ये न पूछिए, कभी न पूछिए। रो मत बेटी, चुप हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है। शायद मैं इसी लायक थी, मैंने उनका दिल तोड़ा है माँ जी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं कर सकता। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है बेटी। चलो उठ, हाथ मुंह धो ले। रोते रोते आंखें भी लाल कर ली है तूने। रो मत। माँ जी, आपको हमारे साथ खेलना ही होगा। माँ जी, आपको हमारे साथ खेलना ही होगा। छुप छुप राजा, मेरे राजा, राजा के मैं घर आ गई। मैं आती हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी आंखें मेरी आंखें क्या हुआ माँ जी? मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता मेरी बेटी। जिस बात का मुझे डर था, आखिर वही हुआ ना। अनुराधा, घबराइए नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। चलिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। तुम? जी, मैं आप ही को फोन करने की कोशिश कर रही थी। क्यों? कुछ और भी याद आ गया? चिट्ठी में लिख दिया होता? ऐसा मत कहिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनने के लिए अब रखा ही क्या है? सब कुछ तो मैंने पढ़ लिया है। आप जा सकती हैं। नहीं, आपको सुनना ही पड़ेगा।
आप डॉक्टर हैं, अपने मरीजों को इस तरह नहीं टाल सकते। मगर आपकी आंखें तो मुझसे भी तेज है। आप तो वहां तक देख सकती है जहां तक मेरी निगाहें काम नहीं करती। आपके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं। लेकिन मेरी माँ का इलाज तो आप कर सकते हैं। सुनिए, मैं अपने आश्रम की माताजी को अपने साथ लाई हूँ। अंधेरा छा गया उनकी आंखों में और अपने विश्वास की रोशनी में मैं उन्हें आपके पास लाई हूँ। आंखें देखना तो मेरा काम है और मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। ले आइए उन्हें अंदर। ठीक हो जाएंगी ना? इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता। केस कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, जैसे भी हो इनकी आंखें ठीक कर दीजिए। कोशिश तो मेरी यही रहेगी। यस डॉक्टर। सिस्टर, इन स्पेशल रूम में जगह देना। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। चलिए अब लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत है। Conium. This may throw some light on our problem. Page 550. And please contact Dr. D'Souza. 531939. Hello? Yes. Please speak here. Hello? Good morning, doctor. Doctor, I have come across a peculiar case. Yes, I would like to consult you about it. डॉक्टर साहब, 11 बज गए। आज आप घर नहीं जाएंगे? तुम जाकर सो जाओ, मुझे भी काम करना है। कौन? अनु? जी नहीं, मैं हूँ डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मुझे इस अंधेरे से निकालिए ताकि मैं अपने बच्चों को फिर से देख सकूं। उन सब का कोई नहीं है डॉक्टर साहब। मैं जानता हूँ, अनुराधा ने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर भी मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूँ। बताने के लिए मेरे पास रखा ही क्या है डॉक्टर साहब? ये अगर मैं जानता तो मुश्किल ही क्या थी। आंखों से छीनी हुई रोशनी लौट भी आती है, लेकिन पहले इसकी वजह तो मालूम होनी चाहिए। वजह नहीं बताई अनुराधा ने? आंगन में गिर पड़ी थी। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या ऐसी कोई तकलीफ पहले भी हुई थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। अनुराधा ये भी कह रही थी, आप रात रात भर नहीं सोती, काम में लगी रहती है। ऐसे लगता है कि आपके दिल और दिमाग पर कोई बोझ है जो आपको हमेशा परेशान रखता है। इसी तनाव से आपकी आंखों में खुश्की पैदा हो गई है। जिन आंखों ने जिंदगी भर आंसू बहाए हो, उनमें खुश्की ने तो नमी कहाँ से आएगी डॉक्टर साहब? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। ये एक लंबी कहानी है डॉक्टर साहब, जिसकी याद आज भी मेरे दिल में ताजा है। 25-30 साल पहले की बात है। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। एक छोटे से गांव में मेरे पिताजी मंदिर के पुजारी थे और नाथ जी उसी मंदिर के गायक। ये अच्छी रही।
बेटे की शादी पक्की कर ली और हमारे लिए सिर्फ चाय का पानी। जरा सब्र करो भाई, इसी भादों में यशवंत की शादी है, सब कसर निकाल लेना। हाँ, और तुम्हें तो 10-12 दिन पहले ही आना पड़ेगा, नहीं तो शादी का इंतजाम कौन करेगा? जरूर आऊंगा। हाँ। देखो भाई, इस घराने की शान कायम रहनी चाहिए। एक दिन हमें नदी पार जाना पड़ा, कितना सुंदर दिन था वो, लेकिन लौटते लौटते शाम हो गई, आसमान पर घटा छा गई और देखते ही देखते हमें बारिश ने आ घेरा। भगवान, तुम्ही ने इन बच्चों की जान बचाई, आज मेरी बरसों की सेवा काम आई। भगवती माँ, अब से मेरा यशवंत हर बरस अपने हाथ से तुम्हारा रथ खींचेगा। यशवंत, भगवती का आशीर्वाद लो बेटा। यशवंत, चप्पल निकाल दे, जूता पहन के कभी रथ खींचते हैं। अरे हाँ। नाथ जी, ये ठीक हुआ, अभी से अधिकार जमाने लगी इन चोरों पे। भगवती दुर्गे! बेटा, अरे ये अपने पंडित जी आए हैं। हाँ, इंद्रधनुख सोहदनभ, इंद्रधनुख सोहदनभ, दामनि दम खादा जाम कैद, दामनि दम खादा जाम कैद, रागम लायरी उपजत, रागम लायरी उपजत, हर रंग गुनी गाजे, गाजे गाजे। वाह, अपने घराने को कायम रखना बेटा। सोचा बगैर खबर किए ही पहुंच जाऊं। क्यों, ठीक किया ना? हा? क्या बात? ये घर में उदासी कैसी छाई है बेटी? उस घर में सन्नाटा जहां शहनाई बजने वाली है। शहनाई? क्यों? पंडित जी कहाँ? चाचा जी, जीवन का हर सहारा बेसहारा छोड़ गया है। क्या हुआ? मुझे जल्दी बताओ बेटी। भगवती ने। भगवती ने? क्या किया भगवती ने? भगवती ने मेरे सुहाग के फूल अपने पांव तले मसल डाले। वो रथ के नीचे आकर कुचले गए। कौन? यशवंत?
के दुख में नाथ जी पागल हो गए और बाबा ने नदी में डूब के अपनी जान दे दी। अब यहाँ सिर्फ मैं हूँ। नहीं नहीं बेटी, अभी मैं जिंदा हूँ। अजी सुनती हो? हाँ हाँ, बहरी नहीं हूँ। गरम मामला है। मैं समझा। अरे ये कौन है? बेटी, ये है तुम्हारी चाची, ये है अरुणा। जुग जुग जियो बेटी। क्या बम्बई शहर दिखाने लाए हो इसे? नहीं, अब तो ये यहीं रहेगी। बेटी अंदर न ले, जा मुँह हाथ धो ले। हाँ, आओ बेटिया। ये रहा लाला। बड़ी सीधी जान पड़ती है। अनाथ है बेचारी, माँ बचपन ही में गुजर गई, अब पिता भी चल बसे। बड़ा पुराना साथ था उनका मेरा, घर में अकेली रह गई थी, सोचा। अच्छा किया, मेरा भी जी लगा रहेगा। ठहर जा, तौलिए देती हूँ। ब्याह हो गया होता तो ये दिन ना देखने पड़े। अभी तक जाग रही है क्या? अरे तेरे चाचा ना जाने कब आएंगे। अब सो जा बेटी। अरे क्या हुआ? अरे ये चप्पल किसकी है? जिन चरणों पे मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था, ये उन्हीं पाँवों की निशानी है। ये क्या कहती है तू? पिता की याद आई है? अब ऐसे रोने धोने से क्या फायदा? सो जा बेटी, सुबह जल्दी उठना है। अरे कल कोई देखने आएगा तुझे। चाची, क्या हुआ? मैं ब्याह नहीं कर सकती चाची। तो क्या जीवन भर कुंवारी ही बैठी रहेंगी? अरे तेरा ब्याह ना हुआ तो लोग थूकते फिरेंगे हमारे नाम पर। पर चाची, एक लड़की के दो ब्याह कैसे हो सकते हैं? क्या दो ब्याह? पर तेरे चाचा तो कहते थे तू अभी तक कुंवारी है। दुनिया भी यही कहती है। पर चाची, हाय राम, तूने पाप किया है। बोल, जवाब क्यों नहीं देती? हाय रे दैया, कौन से बुरे मुहूर्त पर उन औरतों से मैंने तेरे ब्याह की बात की थी। चुड़ैल, अब आकर निकल यहाँ से, निकल जा। चाची, चाची की बच्ची, अनाथ समझकर तुझे पाला पोसा और अब अपना पाप भी पालने के लिए हमें कहती है पापन। कहाँ जाऊँ चाची? जहाँ पाप की कानक लगाई है वहीं जाके मर, मगर अपनी मनुष्य शक्ल न दिखाना। तेरे बिना दुनिया सुननी नहीं हो जाएगी। निकल यहाँ से। चाची, चल। फिर इस कलमुई को लेकर आ गए। तुझ पर इल्जाम लगा रही थी, कह रही थी चाची ने घर से निकाल दिया। मगर मैं तो अब कह दे इसके सामने कि चाची ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। पर अब तू सामने क्या बोल सकती है? मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये एक स्त्री है ऐसी हालत में, और ये तुझे घर से बाहर निकाल देगी? कभी नहीं। तेरे दुख दर्द को ये अच्छी तरह समझती है। पर मैं कहती हूँ। तुम चुप बैठो, मैं खुद ही समझ गया था। इसने तुझे बेटी बनाया है। अरे मैं तुझे घर से निकाल सकता था, मगर ये कभी नहीं। खुद ही घर से भाग जाना चाहती थी, और नाम लगाती इस बेचारी का। अब तुम ही देखो ना, मैं भला क्यों निकालने लगी इससे। सुन लिया? अब कभी इसके खिलाफ जबान खोले तो याद रख। अरे ये क्या आधी आधी रात को लड़ाई झगड़े लगाए रखे हो तुम लोग? ये नाटक वाले होते ही ऐसे हैं। ये मेरा घर है, जो चाहे करती हूँ। ऐसी तकलीफ है तो मालाबार हिल पर जाओ रहने के लिए। चलो भाई,
इनकी तोप के सामने हमारे पटाखे क्या काम दे सकते हैं भला? हाँ जी, इनके घर में तो रोज ही लगा रहता है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे घर में रोज कथाएं होती रहती हैं। अरे माफ करो, हम खुद ही चले जाते हैं, पर जरा टाइम तो देखो। बस दिन भर गोद में लेकर नाचा करो। मैं हूं ना नौकरानी। दुनिया में जैसे लड़के किसी के यहाँ होते ही नहीं, और जब होते हैं तो ऐसे मनहूस होते हैं, बाप और नाना की जान लेने वाले। बुरा मत मानना बेटी, ईश्वर ने इसकी आवाज ही कुछ ऐसी बना दी है। मगर उसमें चाची जी की कोई गलती नहीं। आपको नाटक से जो कुछ मिलता है उसमें आप दोनों का ही पूरा नहीं होता। फिर मैं एक बोझ बन के और आ गई, उस पे यह नन्ही सी जान। नहीं बेटी, तुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। पर मैं कहती हूँ चाचा जी, अगर मुझे कहीं काम मिल जाए तो। है? मेरे होते और मेरी बेटी काम करे? नहीं, कभी नहीं। यूं ही मिलजुल कर गुजर बसर कर लेंगे। आज से ऐसी बात जबान पर कभी मत लाना, समझे? कि हम ये सुरीली आवाज अपने थिएटर के जरिए दुनिया के कानों तक पहुंचा सकें। अच्छा होता अगर ये मुमकिन होता, लेकिन सेठ जी मेरा विश्वास है कि घर संसार की ज्योति को नाटक की सभा में उजाला नहीं फैलाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमारा थिएटर कोई बाजारी गवैयों का अड्डा तो नहीं है। वो आपकी भतीजी है तो मेरी बेटी की जगह है। हाँ चाचा जी, क्या हर्ज है अगर मैं आपके साथ काम करूं? लेकिन बेटी, इस तरह मैं अपना गुजर भी कर लूंगी और आपके सर से बोझ भी हल्का हो जाएगा। ये तू क्या कह रही है? ठीक तो कह रही है। अब इसमें सोचने की कौन सी बात है? लड़की तो खुद ही तैयार है, यहाँ वहाँ आप ही के साथ तो रहेगी। मैं खुश थी कि अब मैं इस घर में एक बोझ बनकर नहीं रहूंगी, भला कि इस घर का कुछ बोझ भी बांट सकूंगी। जी, दरवाजा जरा जल्दी खोलो ना। अरे ठहर तो। अरे जल्दी करना। अरे करती हूँ। औरत है चुड़ैल। देख ले अच्छी तरह, जिंदा है ना? चाची जी, क्या आपके दिल में बिल्कुल ममता नहीं, जो इतनी रात को घर में इसे अकेला छोड़ के चली गई? अगर बच्चे से इतना ही प्यार है तो इसे छोड़ के ही क्यों जाती है बाहर? बड़ी आई माया ममता वाली, खुद तो नाटक में मटकने चली जाती है और मुझे आंखें दिखाती है। अरे भवानी, अब चुप भी हो जा। अजी पर चुप क्यों रहूं? बच्चे का रोना धोना तो सब बंद ही करके गई थी। चाची, चाचा जी, इसे क्या हो गया है? ये उठता क्यों नहीं? तूने क्या किया है इसे? इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कोई जहर थोड़ा ही दिया है इसे। जरा से अफीम खिला के गई थी बाहर। अफीम? हाँ हाँ अफीम, जरा से दी थी मैंने। तेरा लाडला मर नहीं जाएगा, और अगर मर भी गया तो अच्छा ही होगा। बला टल जाएगी तेरे सर से, फिर आजाद होके खूब धंधे करना। हाय राम, आज हाथ भी उठा दिया तुमने। जा मरो दोनों, नरक में जाओ। मुझे क्या? हाय राम, अब मैं क्या करूं? मेरा तो घर बर्बाद हो गया। मरो दोनों, मरो, नरक में जाओ दोनों। बेटी, क्यों ना हम इसे किसी अच्छे अनाथाश्रम में रख दें? अनाथाश्रम? नहीं नहीं, मेरा लाल यतीम तो नहीं है। और मैं? तुम नाटक और स्टेज के रास्ते पर चलकर इतनी दूर पहुंच गई हो कि अब तुमसे वापस नहीं लौटा जाएगा बेटी। तुम्हारा ये नया जीवन है, बच्चे का आने वाला जीवन है। नहीं बेटी, तुम्हें इसे अपने से अलग करना ही होगा। नहीं नहीं,
ऐसा कभी नहीं हो सकता चाचा जी। ममता कभी अपनी गोद खाली नहीं देख सकती। ममता अंधी होती है बेटी। तेरी ममता तेरे नए जीवन से जो सौदा करना चाहती है उसमें घाटे के सिवा और कुछ नहीं। ये बच्चा अच्छे संस्कार में पलेगा, बढ़ेगा, इंसान बनेगा और तू इसे देखकर कहेगी यही है मेरा सच्चा जीवन, यही है मेरा सच्चा प्यार। और ये भी बड़े अभिमान से कहेगा यही है मेरी माँ। अपना दिल पक्का कर ले और मेरी बात मान जा बेटी। बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं इस बच्चे को आपके आश्रम में रखना चाहता हूँ। हाँ हाँ। बहुत ही प्यारा बच्चा है। अनाथ है। अनाथ? इस भरे संसार में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं। हम सब इनके माँ बाप हैं। देखिए साहब। साहब नहीं, लोग मुझे गुरुजी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। हाँ, आप ये फार्म भर दीजिए। आप कौन होते हैं इस बच्चे के? ये मेरी बेटी का बच्चा है। मेरी बेटी और दामाद दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। अरे अरे अरे, भगवान की इच्छा। आप क्या करते हैं? मैं नाट्य कंपनी में काम करता हूँ। आपका शुभ नाम? जी मुझे बालकृष्ण कहते हैं। कंपनी के साथ मुझे इधर उधर घूमना पड़ता है और बच्चे की देखभाल करने वाला कोई है नहीं। सबकी देखभाल करने वाला ईश्वर है। सच कहते हैं आप। देखिए, इस बच्चे का जो भी खर्च होगा मैं देता रहूंगा। आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो सब कुछ यहीं से हो जाएगा। इसका नाम क्या रखा है आपने? अभी तक तो कुछ रखा नहीं। हाँ, कोई अच्छा सा नाम रखना चाहिए। नंद कुमार, नंद कुमार अच्छा रहेगा। नंदू, नंदू। अरे जरा देखो तो ये कौन आया है। ये तुम्हारा छोटा भाई है नंदू। मेरा हर कदम मुझे कामयाबी की तरफ ले चला। स्टेज से हटकर अब मैं फिल्मों में काम करने लगी और शोभा रानी के नाम से उस वक्त की एक बड़ी कलाकार बन गई। उसको? नहीं, इसको। हाँ, कहो बेटा नंदू, आज मेरी सालगिरह है। आज मेरी सालगिरह है। आज मुझे 3रा बरस लगा है। आज मुझे 3रा बरस लगा है। आज मुझे 3रा बरस लगा है। वाह वाह, शाबाश। अरे ये देख, कोई आए हैं, उन्हें भी मिठाई देंगे। बेटा अब इन्हें पेड़े दे दो। ये कैसी मिठाई है रे? आज गुरुजी का 3रा बरस लगा है। अरे मुझे नहीं, तुझे। नाम क्या है तुम्हारा बेटे? नंद कुमार। गुरुजी ये कौन है? ये माँ है बेटा।
हाँ, तो आप कोई बच्चा गोद लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप बुरा ना मानिएगा, आप अभी जवान हैं, फिर आप... मैं बच्चा गोद क्यों लेना चाहता हूँ, यही पूछना चाहते हैं ना आप? डॉक्टरों का कहना है कि बच्चा होने से मेरी बीवी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए... समझा। मेरी बीवी तो बच्चे के लिए तड़पती रहती है, जब भी किसी बच्चे को देख लेती है पागल सी हो जाती है। गुरुजी, आप अपने आश्रम से एक बच्चा हमको दे दीजिए, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। गुरुजी, ये नंदू किसका बच्चा है? ये सभी भगवान के बच्चे हैं बेटी, वही इनके माँ बाप है। ये सब धूल में पड़ी हुई कलियां हैं। ये तो समाज के लिए है कि उन्हें फूल बना दे या पांव तले रौंद डाले। गुरुजी, क्या इन कलियों में से एक कली हमारे घर खिल सकती है? मैं नंदू को ले जा सकती हूँ? मैं जरूर कोशिश करूंगा। उसके नाना है और आज उनके नंदू की सालगिरह है ना, वो जरूर आएंगे। मैं उनसे पूछकर... आइए, 100 बरस की उम्र है आपकी। इतने बरस जीकर क्या करूंगा गुरुजी? भगवान करे मेरे नंदू की 100 बरस उम्र हो। यही है नंदू के नाना, ये हैं श्याम बाबू और ये है इनकी धर्मपत्नी। गुरुजी, आज नंदू 3 बरस का हुआ, अब वो बड़ा हो गया है, चाहता हूँ अब उसे अपने साथ ले चलूं। हाँ? क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू? बात यह है, ये नंदू को अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन उसकी माँ? हाँ, उसकी माँ ही बनना चाहती हैं ये। न जाने क्यों नंदू ने कुछ जादू सा कर दिया है। कितना प्यारा बच्चा है। इसके माँ बाप भी ऐसे ही प्यारे थे। बालकिशन जी, नंदू को इस उम्र में नाटक कंपनी में रखना अच्छा नहीं। मेरी सलाह है, अगर वो इनके घर रहेगा तो अच्छे संस्कार में पलेगा। मेरी बात मानिए, रहने दीजिए नंदू को इनके यहाँ। मैं सोच विचार कर 1-2 दिन में बता दूंगा आपको। सुशीला, जरा नंदू को ले आना। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। जरा ठहरिए, मुझे और एक बार उस बच्चे को देख लेने दीजिए। नंदू, आजा बेटे। नंदू, पहचाना इनको? हाँ, नाना जी। आज आश्रम में मेरी मुलाकात एक शरीफ आदमी से हुई। उसके साथ उसकी बीवी भी थी। बे औलाद हैं बेचारे। मेरा ख्याल है नंदू अगर ऐसे ही